हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन और पॉलीफिन्स। तो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर पर एन हेप्टेन सॉल्वेंट में जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एथीन का पॉलीमराइजेशन से पॉलीएथीन बनता है। ये एथीन मॉलिक्यूल है, इसका एन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एन हेप्टेन सॉल्वेंट में रूम टेम्परेचर अंडर 1 atm प्रेशर पर ट्रीट करने पर पॉलीथीन बनता है। इसी को जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यह निम्न स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप है, इस स्टेप में टाइटेनियम एटम से कोऑर्डिनेटेड एक क्लोरीन एटम को ट्राई एथिल एल्यूमिनियम के एथिल ग्रुप द्वारा रिप्लेस किया जाता है। टाइटेनियम का जो एक क्लोरीन है उसको इसके एक एथिल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं। सेकंड स्टेप है, सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पर टाइटेनियम एटम में एक वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट होता है जिससे एथीन का एक मॉलिक्यूल जुड़ जाता है एंड पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। कैटलिस्ट होता है, उसके सरफेस में टाइटेनियम एटम रहता है, तो उसमें टाइटेनियम में एक वेकेंट साइड रहता है, इसी में एथीन का एक मॉलिक्यूल जुड़ जाता है और पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तीसरा स्टेप है, कोऑर्डिनेटेड एथिलीन मॉलिक्यूल फोर्स सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा टाइटेनियम कार्बन बॉन्ड में इंसर्ट हो जाता है। यह प्रोसेस सिस इंसर्शन कहलाता है। जो ये हमारा पाई कॉम्प्लेक्स बना है उसी को कोऑर्डिनेटेड एथीन मॉलिक्यूल फोर्स सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा इस वाले बॉन्ड में इंसर्ट हो जाता है। जो हमारे एथीन मॉलिक्यूल है इस वाले बॉन्ड में आके जुड़ जाएगा, उसी को सिस इंसर्शन कहते हैं। चौथा स्टेप है, सिस इंसर्शन के कारण टाइटेनियम एटम पर पुनः एक वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट जनरेट हो जाता है एंड एथीन का अन्य मॉलिक्यूल फिर से जुड़ जाते हैं एंड स्टेप 2 और 3 रिपीट होते रहते हैं। सिस इंसर्शन होगा, एथीन मॉलिक्यूल इस वाले बॉन्ड में आके जुड़ जाएगा, तो टाइटेनियम पर फिर से वेकेंट साइट जनरेट हो जाएगा, तो फिर से एथीन का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा और उस पे जुड़ जाएगा। इसी तरह से फिर से ये वाला प्रोसेस होते रहेगा। यह चेन टर्मिनेशन स्टेप है जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन और हाइड्रोजिनेशन के द्वारा होता है। इस स्टेप में पॉलीमर का सेपरेशन किया जाता है। जलीय अल्कोहल के साथ जल अपघटित करने पर कैटलिस्ट अलग हो जाता है एंड पॉलीमर प्रोडक्ट को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से इसका स्टेप्स है ये। पहले स्टेप में क्या होता है, टाइटेनियम का एक Cl ग्रुप का रिमूवल इसके एक एथिल ग्रुप द्वारा हो जाता है। तो ये रिमूव हो जाएगा Cl और यहाँ पे एथिल आके जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे एक वेकेंट साइड भी है, तो यहाँ पे एथिन मॉलिक्यूल आएगा जिसका हमको पॉलीमराइजेशन करना है। वो वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और ये पाई कॉम्प्लेक्स बन गया। अगला स्टेप में क्या होगा, फोर्स सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले बॉन्ड के बीच में आके इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आके जुड़ गए हैं और फिर से यहाँ पे वेकेंट साइड जनरेट हो गया। अब फिर से दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, फिर से पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड फिर से फोर्स सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और ये वाला फिर यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहेगा। अब हमको अगर ये रिएक्शन को बंद करना है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के द्वारा या हाइड्रोजिनेशन के द्वारा, और हम प्रोडक्ट को सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।